ई पेडागॉग हिंदी में हम स्टार्ट करेंगे क्लास फर्स्ट के बुक से लेसन नंबर 5 जिसका नाम है पकौड़ी। बच्चों ये लेसन नंबर 5 एक कविता है। पकौड़ी तो सबने सुना है ना, नाम पकौड़ी सुनते ही मुंह में बहुत पानी भी आता है। पकौड़ी क्या होती है? पकौड़ी जो हम खाते हैं, जैसे आलू को बेसन में लगाकर तल कर खाते हैं तो आलू की पकौड़ी होती है, मिर्ची की पकौड़ी होती है, प्याज की पकौड़ी होती है, बहुत सारी तरह की पकौड़ी होती है। सब बच्चे बहुत शौक से भी खाते हैं, जब मन करता है मम्मी तब बना देती हैं पकौड़ी, है ना। तो इसी तरह से आज की हमारी कविता है जिसका नाम है पकौड़ी। तो पढ़ते हैं कविता। पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, चुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। तो बच्चों हमने ये कविता पढ़ ली। अब इस कविता को समझते हैं कि क्या है इस कविता में। जैसे कि आपको कवि बता रहे हैं, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। अब क्या पकौड़ी दौड़ के आ रही है? नहीं, लेकिन जब पकौड़ी तल गई तो मम्मी फटाफट से हमें ला कर देती है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि फटाफट दौड़ दौड़ के भागते हुए पकौड़ी आ रही है। चुन 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 तेल में नाची। ये चुन 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 क्या है? चुन 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 जब पकौड़ी को हम तेल में डालकर फ्राई करते हैं तो तेल बहुत गर्म होता है, हमने बेसन में लगाकर पकौड़ी डाली तो कैसी आवाज़ आती है जब तेल में डालते हैं, गरम गरम ऑयल में डालते हैं, चुन चुन की। तो ये वही आवाज़ है चुन चुन की। देखिए यहाँ पर तेल में भी डाल रहे हैं पकौड़ी को और वो उसको फ्राई कर रहे हैं। तेल में नाची, प्लेट में आई शर्माई पकौड़ी। अब वो तेल में नाच रही है। जब पकौड़ी को तेल में डालते हैं तो देखा होगा, जब मम्मी पकौड़ी तल रही हैं तो आपने भी देखा होगा कि पकौड़ी पूरी कढ़ाई में घूमती है, नाचती है। प्लेट में आ गई, जब उसको तल लेते हैं, तलने के बाद कढ़ाई में से प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर कह रहे हैं कि अब प्लेट में आने के बाद पकौड़ी शर्मा रही है। पकौड़ी रखी हुई है, शर्मा रही है वो। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। अब जल्दी से मम्मी ने उसको प्लेट में निकाल दिया और फटाफट हमारे लिए लेकर आ रही हैं। हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पकौड़ी गरम गरम है तो जैसे हम उसको हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, हाथ जल जाता है, लेकिन तब भी हमसे वेट नहीं होता, हम फटाफट से गरम गरम पकौड़ी उठा लेते हैं और अपने मुंह में रख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको यही बता रहे हैं, हाथ से उछली मुंह में पहुंची। देखो ये बच्चे भी खा रहे हैं यहाँ पे पकौड़ी। पेट में जा घबराई पकौड़ी। अब हमने खा लिया, पेट में जाके पकौड़ी घबरा रही है। क्यों घबरा रही है? अभी तो वो बाहर थी, अब पेट में चली गई। फिर पेट में क्या होता है जब ज़्यादा पकौड़ी खा लेते हैं, गुड़ 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 होने लगती है पेट में, है ना। फिर आपको बता रहे हैं, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। अब दौड़ी दौड़ी पकौड़ी आ गई प्लेट में, मैंने खा भी ली, अब पकौड़ी मेरे पेट में भी चली गई। तो लास्ट में कहते हैं कि मेरे मन को पकौड़ी बहुत भाती है। मन को भाना यानी कि मुझे पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो आप सबको भी पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है ना। यहाँ पे ये पकौड़ी खत्म होती है। इसके नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हैं कि क्या है, कुछ क्वेश्चन आंसर है। एक टेबल सी बनी हुई है क्वेश्चन आंसर से। तो पहले आप मुझे ये बताओ, ये पकौड़ी समझ आ गई कि क्या है? एक पकौड़ी होती है आलू की, प्याज की, मिर्ची की, जो मम्मी बनाती हैं, जो हम सबको अच्छी लगती हैं। कब कब खाते हैं पकौड़ी? वैसे तो हर टाइम ही मन करता है पकौड़ी खाने का, लेकिन कौन से मौसम में स्पेशली बनाई जाती है पकौड़ी? जब बरसात का मौसम होता है। तो बच्चों नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखिए इसका प्रश्न है, क्या भाता क्या नहीं भाता। जैसे कि पकौड़ी तो सबको अच्छी लगती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको पकौड़ी अच्छी लगती है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, उसमें आपको बताना है कि आप वो चीज़ें मज़े से खाएंगे या आपको खानी पड़ेगी या आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। ये सब बच्चे अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे कि किसको क्या खाना अच्छा लगता है, क्या उनको ज़बरदस्ती मम्मी के रौब से, मम्मी की डांट से खाना पड़ता है, और वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, चाहे मम्मी उसके लिए हमें कितना भी डांट दें। देखते हैं हम पहले चीज़ें क्या क्या हैं। जलेबी, पकौड़ी, बैगन, चुस्की, करेला, घिया, घिये को लौकी भी कहते हैं, आलू,
आम, ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ बुक में 3 कॉलम्स बने हुए हैं। मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे। जलेबी, तो जलेबी बताइए कैसे खाएंगे? जलेबी तो सबको ही पसंद होती है, तो यहाँ हम जलेबी में टिक लगा देंगे। कौन से कॉलम में? मज़े से खाएंगे वाले कॉलम में। पकौड़ी, पकौड़ी तो सबको पसंद होती है, फटाफट पकौड़ी के नाम से ही मुंह में पानी आने लगता है, तो पकौड़ी के लिए भी हम टिक कहाँ लगाएंगे? मज़े से खाएंगे। बैगन, बैगन किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मम्मी कहती हैं कि हरी सब्जियां खानी चाहिए, तो ये हमको खाना पड़ जाता है, तो यहाँ हम लगाएंगे बैगन में खाना पड़ेगा। उसके बाद चुस्की, चुस्की तो सभी मज़े से खाते हैं, तो मज़े से खाएंगे के कॉलम में चुस्की पर टिक लगा देंगे। करेला, करेला बहुत कड़वा होता है, तो मैं तो मज़े से नहीं खाऊंगी, खाना भी नहीं पड़ेगा, मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाऊंगी, तो करेला बिल्कुल नहीं खाएंगे। वैसे तो खाना चाहिए, लेकिन बच्चों अभी हमें क्या है, हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। घिया, लौकी अच्छी नहीं लगती, मज़े से तो नहीं खाऊंगी, लेकिन चलो कभी कभी खा लेंगे, तो हम यहाँ पर कहाँ टिक लगाएंगे? खाना पड़ेगा के कॉलम में। आलू, आलू तो सबको पसंद होते हैं, आलू से तो कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, आलू से पकौड़ी भी बनती है, आलू की सब्ज़ी भी बनती है, आलू के पराठे भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो आलू तो हम सब मज़े से खाते हैं। आम, आम तो सबको ही पसंद होते हैं, वैसे भी आम तो फलों का राजा है, तो इसीलिए आम भी हम मज़े से खाएंगे। ठीक है बच्चों, ये टेबल आप सब अपनी बुक में कंप्लीट कर लेंगे। क्या करना है? आपको टिक लगाना है, कौन सी चीज़ें आप मज़े से खाएंगे, कौन सी चीज़ें आपको खानी पड़ेंगी और कौन सी चीज़ें आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। ठीक है, अब टर्न करते हैं हम अपनी बुक का नेक्स्ट पेज। देखिए यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पर ये क्या है, आपको नज़र आ रहा है कि ये तो बहुत सारे लोग हैं, इसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ खिलौना भी रखा हुआ है, और क्या क्या है देखिए, ये लड़कियां भी बैठी हैं, ये कुछ पकौड़े भी बेच रहे हैं। तो बच्चों ये है क्या? ये है आपकी बस। बस के अंदर क्या क्या होता है? बस के अंदर कितने सारे लोग होते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए ये कौन है? ये ड्राइवर अंकल है ना। बस कौन चलाता है? ड्राइवर ना, तो ये ड्राइवर अंकल हैं। तो बताइए ड्राइवर अंकल क्या कर रहे हैं? ये देखो, ये अपनी मूंछों को ऐसे हाथ लगाकर, और ये क्या कर रहे हैं? यहाँ से ये क्या कर रहे हैं? ये बस चला रहा है। फिर और हम इधर आकर देखते हैं, अब देखिए क्या है, ये कुछ चीज़ें बेच रहा है। क्या बेच रहा है? ये पकौड़े बेच रहा है नींबू डालकर। और ये जो अंकल खड़े हैं, ये क्या खरीद रहे हैं? ये पकौड़ी खरीद रहे हैं। यहाँ पे ये एक बच्ची बैठी है, बच्ची क्या कर रही है? लिखा है यहाँ पे बच्चों की कहानियाँ। तो ये बच्ची क्या कर रही है? बच्ची ये कहानियों की किताब पढ़ रही हैं। और इधर ये जो एक अंकल जी बैठे हैं, ये इनसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये कोई मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा है बस में बैठकर। और देखो इधर देखते हैं, ये क्या है? ये बच्चा देखो इस खिलौने को तरफ देख रहा है, तो ये सोच रहा होगा कि ये टेडी बियर किसका है। फिर देखिए इधर पीछे के लोग भी बहुत सारे बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टिकट खरीद रहे हैं। ये कंडक्टर अंकल हैं, इनसे ये टिकट खरीद रहे हैं बस का। फिर आप बस में देखते होंगे कि यहाँ पे कुछ लिखा होता है, लेडीज़ लिखा होता है, तो कुछ सीटें जो होती हैं वो लेडीज़ के लिए होती हैं। और देखो ये भी कुछ लिखा है, कष्ट ना करें। क्या है ये? बोनट पे बैठने के लिए मना किया गया है। तो जहाँ पर इंजन होता है वहाँ लिखा होता है ना, इंजन पर ना बैठे। अब आपने देख लिया बस में क्या क्या हो रहा है। बस में कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, सब लोग अपने काम में मगन होते हैं बस में बैठ के। बस में क्यों बैठते हैं हम? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या है आपकी बुक में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। देखिए ये है, क्या सुना? बस में क्या होता है? बस में देखो, पहले ये देखो क्या क्या होता है, क्या क्या बना हुआ लग रहा है आपको? ये तो भोपू है, सीटी है, बस है, रोता हुआ बच्चा है। आपको क्या करना है? क्या सुना? प्रश्न 1, खाली जगह में आवाज़ें लिखो। जैसे कि ये भोपू है, ये सीटी है, ये बस है, ये रोता हुआ बच्चा है। आपको इन सब की आवाज़ें लिखनी है कि जब ये बजते हैं तो कैसी आवाज़ आती है। जैसे भोपू बजता है तो कैसी आवाज़ आती है? पौ पौ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पौ पौ। सीटी बजती है तो कैसी आवाज़ आती है? पी पी। तो यहाँ लिख दिया पी पी।
बस, बस से कैसी आवाज आती है? पौ पौ। या आप ये भी लिख सकते हैं घर घर। दोनों तरह की आवाज आती है बस के चलने पर। रोते हुए बच्चे की कैसे आवाज आती है? ओआ ओआ। आप भी तो छोटे बच्चे हो, कैसे रोते हो, कैसे आवाज निकलती है? ओआ ओआ की ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज पर इसका सेकंड क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2, तुम्हें जो सवारी सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाओ। अब आपको जिसमें भी बैठना, जिसमें बैठ के आपको ट्रैवल करना, सफर करना अच्छा लगता है, आप उसकी पिक्चर बना देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि विद्यार्थी खुद करेंगे, यानी कि आप ड्राइंग खुद बनाएंगे। चाहे तो आप बस की पिक्चर बना सकते हैं, आप टांगा बना सकते हैं, बैलगाड़ी बना सकते हैं, स्कूटर बना सकते हैं, ऑटो रिक्शा बना सकते हैं, साइकिल बना सकते हैं। जो भी आपका मन करेगा आप वो पिक्चर यहाँ पे बना देंगे। कार भी बना सकते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट पार्ट, एक पहिया दो पहिए बोलो किसके कितने पहिए। एक पहिया दो पहिए बोलो किसके कितने पहिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के नाम दिए हैं। ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें आपकी वो चीज़ें हैं जिनमें बैठकर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन है। तो आपको बताना है इसमें कितने कितने पहिए होते हैं। जैसे फर्स्ट लिखा है ठेला। ठेला में कितने पहिए होते हैं? देखो ठेला में कितने पहिए होते हैं? 4। तो आपने लिख दिया यहाँ पे 4। आप ऐसे भी 4 लिख सकते हैं। टांगा, टांगा में कितने पहिए होते हैं? 2। तो हमने लिख दिया 2। स्कूटर, स्कूटर में कितने पहिए होते हैं? 2। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में पहिए होते हैं 2। साइकिल, साइकिल में कितने पहिए होते हैं? 2। आप नंबर्स में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं। पानी का जहाज, पानी के जहाज में तो एक भी पहिया नहीं होता, तो हमने लिख दिया नहीं होते। आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। फिर आता है आपका ट्रक। ट्रक में कितने पहिए होते हैं? 4। 4। बस, बस में कितने पहिए होते हैं? 4। रिक्शा, रिक्शा में कितने पहिए होते हैं? 3। कार, कार में कितने पहिए होते हैं? 4। ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होते हैं? 3। हवाई जहाज, हवाई जहाज में होते हैं 16। बच्चों वैसे तो इसमें 3 ही होते हैं, लेकिन उन 3 में जो फर्स्ट वाला होता है सबसे पहला, उसमें 3 और जोड़ देते हैं, 4 और पहिए जोड़ देते हैं, तो सारे पहिए काउंट करके ये 16 होते हैं। समझ आ गया? अब आपको क्या करना है? आपको इसमें लिखना है किसमें कितने पहिए, यानी कि ठेला में टांगा, स्कूटर, बैलगाड़ी, साइकिल, पानी का जहाज, ट्रक, बस, रिक्शा, कार, ऑटो रिक्शा, हवाई जहाज, इन सब के आपको पहिए लिखने हैं। बच्चों यहाँ पर हमारा ये लेसन खत्म होता है। पकौड़ी का लेसन, पकौड़ी कविता हमारी खत्म हुई। हमने फटाफट से कविता पढ़ी। अब आप क्या करोगे इस वीडियो के बाद? जल्दी से आप पकौड़ी की कविता पढ़ लेना, 1 बार 2 बार 3 बार। जहाँ जहाँ आपको पढ़ना नहीं आए तो आप अपनी मम्मी के पास बैठकर पढ़ना। अभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी रीडिंग करने में, लेकिन जब आप पढ़ते जाओगे तो आपको रीडिंग करनी आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है? उसके बाद रीडिंग करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर्स करोगे। क्वेश्चन आंसर्स में आपको क्या करना था? बस खाली टिक लगाने थे कॉलम में कि कौन सी चीज़ मज़े से खाएंगे, कौन सी चीज़ मज़े से नहीं खाएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या करना था? जो हमने बस के पेज के बाद किया था, उसमें आपको करना था, क्या करना था उसमें आपको ये बताना था कि भोपू की आवाज़ कैसी होती है, सीटी की, बस की और रोता हुआ बच्चा की। उसके बाद अपनी पसंद से आपको एक सवारी का चित्र बनाना है। फिर आपको लिखना है किसमें कितने पहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।